और सामने अरशद भाई खड़े हुए हैं और सामने इधर कौसर भाजी भी इधर और मुर्गियाँ, ये इनके कबूतर हैं। ये देखें, ये मेरा बेटा है और मेरे 4 बेटे थे और मेरी जो छोटी बहन है ना, इसका बच्चे नहीं थे, तो ये वाला बेटा जो है ना मैंने इसको दे दिया। मैंने कहा चलो अल्लाह पाक इनको कुछ खुशी दे। हमारा सुबह भी नहीं बनता, हमारे पास नहीं आता, ये बहन उसकी छोटी बहन साथ खड़ी। सबके सवाल है, ऐसा कौन है जो बच्चा किराया पर देता है? तो ये है फैक्ट्री भाई। ये बहुत सारे बच्चों का बाप है, हर साल इसकी बीवी माँ बनती है और ये बच्चे किराए पे देते हैं, बेचते हैं, पालने को दे देते हैं, अडॉप्ट करने को दे देते हैं, खेत के बदले में दे देते हैं, हर तरीके से देते हैं लोग। और वो बच्चा कौसर को देख के रो रहा था। इसको कौसर और अरशद ने पहले ही गोद लिए हुए हैं और बाकी जितना पैदा होते जा रहे हैं सबको कौसर ही ड्रामा में यूज़ कर रही है। तो अरशद भाई खड़े हुए हैं, वही कौसर बाजी खड़ी हुई है, क्योंकि कौसर भाई बाजी को अरशद भाई के पास खड़ा होना अच्छा लगता है। और ये घर भी अरशद भाई का है और ये बच्चा मैंने इनको दिया है पालने को, क्योंकि इनके बच्चे नहीं होते। लेकिन बुढ़ा घोचू पता नहीं कौन सा फक्की ठुक्की खा के बार बार पैदा करी जा रहा। शर्म से डूब मर घोचू, जब कुसरिया को सियासी नहीं बुलाई थी तो तुम सटारा को वहाँ छोड़ के कुसरिया के पास वापस आ जाते। सिर्फ रात सोने के लिए कुसरिया हुए, रात को डर लगता है। कुसरिया लोरी तुम्हें सुनाएगी या तुम लोरी कुसरिया को सुनाते हो? तो सियासी अपने घर में सटारा को नहीं बिठाई, जैसे वो सऊदिया मीडिया आंटी, दैट बुजुर्ग लेडी, अरे वही बकेती जो जर्नलिस्ट है, उसने तो इसको अपने घर के पूरा होम टूर देने के इजाज़त दी थी। सियासी के इतनी औकात भी नहीं रहा कि सटारा मेरा भी होम टूर दे दो लोगों को। ये सियासी के खुद के घर में औकात नहीं है, बाहर चूहे बिल्ली कुत्तों के साथ घूमती रहती पूरा पूरा दिन। इसकी कोई औकात नहीं है भाई, तो इसके मेहमान कहाँ से घर के अंदर जा सकते हैं? बाहर फकीरों को बुला के खिला दिया, अपने वो हवलदार को बताई होगी ना, अरे उकर पुलिस वाह कि आज फकीर आएंगे 2000 दे दो, फकीरन के खाना खिलाएंगे बाहर बैठा के। पुलिस वाह को पता ही नहीं होगा कौन वाला फकीर आए। तो ये औकात है भाई होकर को सर को 2 रोटी नहीं बुला के खिला पाई। शर्म कर सियासी औरत, मरमुरा गई हो, ढिमरा गई हो, लड़खड़ा गई हो, कबर में टांग लटक गई है। लोगों को आई थी धमकी देने, केस कर दूंगी, हाँ केस कर दूंगी, केस कर दूंगी। मुझे भी धमकी दी थी कि मैं तेरे पे केस करूंगी। तू कौसर को गोचू के वाइफ नहीं बोलती है, इस वजह से करूंगी। मेरे पास एसएस भी पड़ा है इसके। और मेरा जो पिछला चैनल खराब हुआ है, सटारा ने जब मुझे कॉपीराइट टूल से ओके ओके करके जब मुझे दी थी, मतलब कि स्ट्राइक दी थी, तो मैंने एक स्ट्राइक बचा लिया रहा। बाकी लगा था, मैंने इतना जल्दी में एक को बचा लिया रहा, 2 लगी थी, तो तीसरा सियासी ने मुझे दिया रहा। मैंने एक थंबनेल लगाया था जिसमें सियासी के फोटो रहा सटारा बीबी के साथ, लेकिन उस वीडियो में मैं सियासी के खिलाफ कोई बात नहीं किया रहा। सटारा के घर जहाँ ज़मीन लिए वहाँ पे खड़े हुए के दोनों ने फोटो उतारा रहा, वो वाला लगाई थी मैं। उस पे इसने देखे मुझे तीसरा स्ट्राइक, मेरा चैनल ख़राब करवाया था। ठीक हो गया। तो उस दिन मेरे दिल से दुआ निकली थी, जिस तरह से तुम धमकी दे रहे हो पूरी दुनिया के नज़र में तुम एक डरपोक औरत बन जाओगी। तो आज ये डरी सी, सहमी सी, लड़खड़ाई सी, मरमुराई सी औरत को बददुआ लगी है। किसी गरीब की लगी होगी, बेशक मेरी नहीं, लेकिन बददुआ ही है। अकेली एक बंदे की अपनी क्या इफ्तारी बनाएगी, तो मैंने उसे इनवाइट किया है। अभी मेरे हस्बैंड बैठे थे तो मैंने कहा चलो जाओ आप ना उसे भी ले आओ। अभी सारे हम यहाँ पर रोजा इफ्तार करेंगे, वो अकेले वहाँ पर दस्तरखान में बैठेगी, अपने लिए बनाएगी कुछ, तो उसे यहाँ पर ले आओ और आज एक साथ रोजा इफ्तार करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, ये वाला लाइन सुनो। अकेली वो बैठेगी, अकेले के लिए अफ्तार बनाएगी। मैंने बोला उसको यहाँ ले आओ, सब एक साथ अफ्तार करते हैं। दैट वाज फॉर ओनली 1 डे। ठीक हो गया। सियासी ने इनको दावत दिया, आज सटारा मेरे घर खा के जाओ। ठीक है, ये रोज़ा नहीं रखेगी, ये जाने इसका काम जाने, इसका और अल्लाह का मामला है। जब ये अफ्तार करती है तो काफ़ी आफ्टर डार्क करती है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम अफ्तार के टाइम नहीं होता है, सनसेट के टाइम अफ्तारी टाइम होता है। ठीक है, मैंने एक शॉट बनाया है, जब अफ्तारी होता है तो बाहर किस कला के मतलब किस कैसा होता है, एकदम पूरी अफ्तारी के मोमेंट सा मैंने बनाया है। मैं पब्लिक कर दूँगी, अभी करी हुई हूँ। ठीक है,
वो एकदम अफ्तार के अज़ान के टाइम के वीडियो है। हम एकदम अपने घर के पास पहुंचने वाले थे और अज़ान हो गई थी। मैंने बोला चलो बाहर दिखा देते हैं कि ये है असल अफ्तार के टाइम। बाहर ये काफ़ी उजाला होता है, लेकिन पूरा अंधेरा भी नहीं, पूरा उजाला भी नहीं, एकदम सनसेट। तब हमारी अफ्तारी होती है। तो लोगों को शायद नहीं पता है, जो हमारी नॉन मुस्लिम बहनें हैं, तो सटारा जब अफ्तारी करती है पूरा डार्क आउट होता है बाहर। अल्लाह जाने कौन से मुल्क में रहती है ना। तो सयासी ने इनको इनवाइट किया अपने घर पे। कौसर की एक रोटी नहीं खिला सकती थी, कौसर को नहीं बुला सकती थी, कौसर नहीं गई उसके घर। कौसर के क्यों नहीं है, लिए तो लेके जाती कि चलो कौसर तुम सेकंड वाइफ है, हमें बुलाया गया है, तुम घर के मेंबर हो। ये कहती है वो हमारे घर का मेंबर है, हमें साथ लेके चलना है, और हम लड़े झगड़े कटे मरे मुझे यूट्यूब पे बताना चाहिए, और रोज़ हमारी लड़ाई होगी, रोज़ हमारा पैचअप होगा, मैं उसका नाम लेती रहूँगी, मैं यूट्यूब पे बताती रहूँगी, ये पार्ट ऑफ माई लाइफ है। तो जब तुम कहीं पे खाने पीने जाती हो तो कैसे तुम्हारी पार्ट ऑफ द लाइफ नहीं रहती है वो। और जब तुम्हें कोई दावत पे बुलाता है फिर उसे नहीं बुलाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता है? चलो नहीं लगता, बुलाने वाला को शर्म नहीं लगता है कि हम घोचू को बुला लेंगे, तुम्हें बुलाएंगे। जाहिर सी बात है खुजलावा भी आएगा। तो खुजलावा के जो औरत है, आज से घोचू के नया नाम रखा मैंने, खुजलावा। ठीक है, कीड़ा है ना, उससे खुजलावा बहुत होती है। तो खुजलावा आ जाएगा। उसके जो औरत है वो अकेले घर में मक्खी मारेगी, मच्छर मारेगी। तो जब घोचू को सयासी के घर जाना था, सटारा को छोड़ आता, कौसर के साथ बैठ के अफ्तार करता, तब हम लोग मानते ही रियली लव्स कौसर। ये नहीं कि रात गुजारने के लिए कौसर हो, खुजलावा की खुजली दूर करने के लिए ही कौसर है बस। हर रात बस कौसर कौसर कौसर। अगर उसे कौसर की ज़रूरत है तो सिर्फ रात गुजारने की, रात रंगीन करने के लिए कौसर चाहिए। मुझे ये बात बोलते बहुत अफसोस हो रही है। तो मैं एक यहाँ पे पाकिस्तान में मैं एक गांव की औरत हूँ, ठीक है। वैसे इन रियल लाइफ मैं एक आइलैंडर हूँ इन रियल लाइफ, लेकिन इन पाकिस्तान मैं एक विलेजर हूँ। विलेज के लिहाज में ही बातें करूँगी। तो खुजलावा तुम्हें शर्म नहीं आती है? सयासी ने कौसर को दावत नहीं दिया, फिर भी तुम वहाँ पे खाए पेलने पहुँच गए। कौसर नहीं गई थी ना, तुम सटारा के ड्राइवर बन के उसे छोड़ आता, कौसर के साथ इफ्तारी करता, फिर ले जाके सटारा को ले आता, ड्यूटी निभाता, कौसर के साथ भी टाइम स्पेंड करता। लेकिन नहीं, कौसर को सिर्फ एक रात गुजारना होता है तुम्हारे साथ। ओनली वन नाइट स्टैंड औरत है वो तुम्हारी, नाइट स्टैंड, वन नाइट नहीं, एवरी नाइट स्टैंड औरत है तुम्हारे लिए, ठीक है। डे टाइम शी डजंट नीड्स यू। कहीं जाना हो उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर रात को उसके नींदियाँ आती है तो लोरी सुनने के लिए तुम्हें बुलाती है, क्योंकि और तो तुम किसी काम के लायक नहीं हो। फक्की फुक्की खा लो तो अलग बात है। तुम्हारे जैसे बुढ़ा और कौसर जैसे बुढ़िया इस उम्र में बच्चा पैदा करना बगैर फक्की के कोई यूँ नहीं है भाई, कोई चांस नहीं है, नो चांस एट ऑल। बगैर फक्की के कौसर के औलाद नहीं होते हैं, ठीक है। कौसर को मुस्टंडा बच्चा देता है पालने के लिए कि कुछ दिन उसे खुशियाँ मिल जाए। जैसे मुस्टंडा के बच्चा पैदा होता है वो कौसर को दे देता है खुशियाँ के लिए, ठीक हो गया। आप लोग स्टार्टिंग में जो क्लिप है वो देखा होगा, वो है बच्चों के फैक्ट्री। ये जो मुस्टंडा है कौसर के फुप्पो का बेटा है, अमीर जो है। कौसर के कोई सगा भाई नहीं है, कौसर 2 बहनें ओनली, और ये जो भाई ये हैं सब फुप्पो के बेटे हैं। और उसके शादी अरशद के बहन से हुआ है। अरशद, कौसर, मुस्टंडा और अरशद की बहन सबके सट्टा बट्टा शादी हुआ है। अरशद के बहन के शादी कौसर के फुप्पो के बेटे के साथ हुआ है। कौसर के शादी मुस्टंडा के औरत के भाई से हुआ है, अरशद से, ठीक हो गया। ये सट्टा बट्टा है। झूठलाए आके बताए मैं झूठ बोल रही हूँ, कसम खा के बताना मैं झूठ बोल रही हूँ, बात खत्म हो जाएगा। अगर तेरे पिछवाड़े में जहाँ कीड़ा नहीं पहुँच पाता आज तक, तिल मिला रहे पहुँचने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, वहाँ पे दम है तो फिर आके कसम खा के बोल दे मैं झूठ बोल रही हूँ, दैट्स ऑल। या फिर कौसर को अकेले लेके उम्रा पे चला जा और वहाँ जाके बोल मेरी वाइफ कौसर और मैं उम्रा पे आई हूँ, अल्लाह पाक हमारा उम्रा कबूल कर। या फिर कौसर को लेके अकेले कोई होटल में दूर जाके हनीमून मना ले,
ऐसे सटारा भी तुम्हें नहीं भेजेगी, ना अरशद भेजेगा। तो भाई मैं एक बात आप लोग को बताऊँ, जो मेरा हस्बैंड है ना, वो बहुत गुस्सा करता है, मुझे रिएक्शन नहीं देने देता है। अभी अबाउट इट्स टाइम, द टाइम इज़ 7:27 AM। यहाँ पे सब सो रहे हैं, मैं अपनी नींद छुपा के बैठ के रिएक्शन दे रही हूँ। मुझे गुस्सा आया हुआ है, वाकई में आया है, आती नहीं है जल्द। तो मैं तो यहाँ पे रिएक्शन इसीलिए दे रही हूँ कि इन लोगों ने मुझे जहाँ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं हर टाइम पे, वहीं पे मैं 2 चैनल्स बना लेती हूँ। अभी मेरा एक चैनल इन लोगों ने डीमोनेटाइज करवाया हुआ है। बस रमज़ान शरीफ ख़त्म है, फिर हम लोग उस पर भी धमाके करेंगे इनके ऊपर। मैं सोच रही थी वहाँ व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन नहीं, इन पे धमाके ही करूँगी मैं, ठीक है। तुम लोग हमारा साथ देना। ये लोग चाहते हैं बस शरीन कमरान किसी तरह ख़त्म हो जाए यहाँ से, तो इसलिए मैं अपने एग्जिस्ट करती हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ, वरना कोई वजह नहीं है। इनको ये एक जवाब है कि शरीन कमरान मर नहीं सकती है। अगर मैं यहाँ से जब चली जाऊँगी ना, मेरी माँ मुझे छुड़ा देगी हस्बैंड के आगे, फिर भी मैं चला लेती हूँ, रिएक्शन दे देती हूँ। माँ के सामने नहीं चलेगा, वो डांटेगी। देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता, अल्लाह बेहतरीन जाने कब जाती, कैसे जाती, नहीं जाती, क्या करती क्या नहीं। लेकिन मेरा जो बंदा है उसने कह दिया है ईद के बाद यू आर नॉट अलाउड। अब हम खोजते हैं टाइम, किसी तरह से कुछ तो करना पड़ेगा ना। कोई तो पापड़ बेलूँगी ना, रोऊंगी गाऊंगी, रिएक्शन लेकिन दूंगी मैं। तो भाई ये घोचू जो अभी शुरू हुआ है, ये सोच रहा है ना कि मैं इसको गंदी गंदी गालियाँ दूंगी, ये ख़त्म हो जाएगी। तो थंबनेल पे जो मैंने फ़ोटो लगाया है, ये नालायक हरामखोर सटारा के साथ तो बच्चे पैदा नहीं कर पाता। सटारा की ये ऐसी सी फ़ोटो है, जो ऐसा कोई फ़ोटो इसके सटारा के साथ घोचू का अपना सटारा के साथ है, ना कोसर के साथ है, लेकिन इज्जू अंकल के साथ है सटारा की फ़ोटो। शर्म कर घोचू, शर्म कर। मैं जानबूझ के लगाई हूँ सो देट उसके थोड़ा सी कीड़ा मचे कि आए हाय मैंने बहुत गंदा जगह पे पत्थर मार दिया है। ये वजह है मुझे वो थंबनेल लगाने की। ऐसे 1000 फ़ोटो मेरे पास है, मैं तो ये थोड़ी सी ट्रेलर दिखाती हूँ। फिल्म दिखाऊंगी तो मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। तो मैं हर 2 दिन बाद अपने थंबनेल हटा देती हूँ। ये कि अगर ये लोग मुझे ख़त्म कर देंगे ना, मेरे पास बैकअप में 1000 चैनल है जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं। खाली वॉच टाइम पूरा करो, लग पड़ो। ऐसे शॉर्ट डाल के रखी हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ आज शरीन कमरान पे भी शॉर्ट डालते, थोड़ा सब्सक्राइबर्स गेन करते, और अप्रैल में मैं वहाँ पे रिएक्शन देना स्टार्ट करूँगी। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो वहाँ पे व्लॉगिंग कर लेंगे ना। तुम लोग मुझे देखना पसंद करोगे, तुम लोग वोट करना, व्लॉग करे या वहाँ पे रिएक्शन दे, ठीक है। लेकिन लोग मेरा व्लॉग भी बहुत शौक़ से देखते हैं, ये नहीं कि नहीं देखते हैं। वो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोग के। तो भाई जो सयासी बुलाई है सबके अपने घर खाना खाने के लिए, वो सरिया को नहीं बुला सकती थी। लानत है ऐसे औरत पे। एक और औरत बुला के अफ्तारी कर लेती, कुछ हो जाता गांव की औरत को, गरीब औरत को। शर्म आना चाहिए। अरे बेशक घोचू की औरत नहीं है, ड्रामा में तू भी ड्रामा करती, बुला के घर में खिला देती उसे 2 रोटियाँ। ये हालात हैं इनके। शर्म कर, शर्म। तो गोचू तुम्हारी यही औकात है सटारा बीबी, ना तुम्हें कभी इज्जत के कोई कपड़ा ला के देती है, ना तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाती है, ना तुम्हें कोई इज्जत देती है। गैर मर्दों के लिए वो हमेशा खुश रहती है और उनके लिए तैयार रहती है। ये है तुम्हारी औरत, ठीक है। अल्लाह तुम्हें ऐसी औरत हमेशा तुम्हारे साथ ही रखे। तुम दोनों को अल्लाह पाक ने अजाब दिया एक दूसरे को झेलने के लिए, तो ये खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सटारा के लाइफ में गोचू जैसे बंदा एक सज़ा के नाम पे बैठा है। और तुम्हारी बेटियाँ पहले मिनमिनैया पहले मिनमिनात रही, अब तो छोटी वाली भी मिनमिनाए लगी। दोनों बेटियाँ तुम्हारी ख़राब हो गए। जाहिल तो थी पढ़ नहीं रही थी, अल्लाह ना करे वो जाहिल रह जाए, उसे कोई अच्छे से ढंग के स्कूल मिल जाए जहाँ वो पढ़ सके, लेकिन मिनमिनाए लगे। तुम्हारी दोनों बेटियाँ मिनमिनाती है अल्लाह के हुक्म से। तुम्हारा ड्रामा ऐसे रंग ला रहा है। ये है अल्लाह की लाठी, बहुत कुछ चलेगा। मेरी दिल से बद्दुआ है तुम लोग के लिए। तुम लोगों ने मेरे लिए जितना करा है ना, बहुत करा है। आज घोचू ने मुझे गंदे गंदे कमेंट करा था। उसने लिखा था 10-12 आदमियों के ऊपर तुम्हारे ऊपर दे के 10-12 आदमी तुम्हें ठंडा कराएंगे। तुम्हारी औरत के ऊपर 10-12 जा के भी आ चुके, ठंडा हो पाती नहीं है। भाई हम लोग के घर में अपने मर्द बैठे हैं, हमें खुसरो की ज़रूरत ही नहीं है घर में। और हम ऐसे औरतें नहीं हैं कि हमें मर्द रात दिन हुए हम लोग के पास। तुम्हारी सटारा, तुम्हारी कौसर दीदी की तरह हम नहीं हैं, ठीक है। खुसरा अपनी औकात तो देख, बेगैरत हरामखोर। अल्लाह ने तुम्हें अजाब दिया, अल्लाह करे तुम जल फट के मर जाओ। बद्दुआ है मेरी दिल से।
ऐसे घटिया घटिया कमेंट जो करता है वो इंसान को अल्लाह पाक जल्द से फाड़ के मार डाले। सच्चाई बताने पे इतनी तकलीफ़ होती है तो खुद से सच्चाई बता दो। इतना दुख रहा है, दुखड़ा अपना लेके बैठे हो। जब इतनी दुखती है सच्चाई तो अपने ज़बानी सच्चाई बता दो, मुझे बताना ही नहीं पड़े। अगर तुम लोग एक बात को रोज़ झूठ में पकड़ के लपेट के घसीटत हो और सच्चाई मैं जानती हूँ तो गुनहगार मैं हूँ चुप बैठ के, इसलिए मैं यहाँ सच्चाई बता देती हूँ। अभी देखो इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में जो क्लिप दिखाया है उसमें बहुत बड़ा चीज़ एक्सपोज हुआ है। अगर तुम लोग समझदार हो तो वो बच्चा कौसर को देख के रो रहा है और मुस्टंडा बता रहा है ये लड़का अब हमारे पास ही नहीं आता, बस इनके पास रहता है और मैं इन्हें दिया है पालने को। यहाँ पे साफ पता चलता है मुस्टंडा एनी टाइम बच्चा देता है पालने की। पहले बेबी ड्रामा जब इन लोगों ने किया था अस्पताल में जो बच्चा यूज़ करे थे यही अरशद के घर के बच्चे थे, ठीक है। अरशद के बहन के बच्चे, अरशद के भाई के बच्चे, उन सबको बारी बारी से यूज़ किया गया था। सब आज भी जिंदे हैं। इन सब की सज़ा अल्लाह पाक इन लोगों को देवे। अल्लाह बहुत बड़ा है। जो लोग अल्लाह पे यकीन करते अल्लाह उनका बेहद सुनता है और मुझे तो अल्लाह पे बेहद यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमेशा मेरा सुना है और हम इस बात से बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हर बार अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह हमारा सुनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का है। हम लोग थोड़ा से कमाते हलाल के खाते हैं और इस चैनल के कमाई में कोई नहीं खा रही हूँ, सबको पता है। जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं ना, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे, वो भी जानते हैं कि इस चैनल के कमाई के मैं डिपेंड नहीं हूँ। अगर मेरे घर में कमाई नहीं होता मेरे भाई मुझे दे देते खाने के लिए, मेरी माँ मांग के मेरे भाइयों से मुझे भेजा देती है, मेरे ससुराल वाले दे देते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं खाते। मेरा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बंदा अच्छा खासा कमाता है और हम वही खाते पीते हैं। स्लो बंदा ऊपर चाहता है, एक दिन में तो नहीं चला जाएगा। अब हम यहाँ पे कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे कि आज ही हम धनी हो जाए, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, अल्लाह के शुक्र है हम अच्छे खाते, अच्छे पहनते, अच्छे घूमते, अच्छे रहते, इज्जत से रहते, प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और हमारे घर में कोई कलेश कुलेश, किसी से धमकी, किसी से डरान, किसी से ब्लैकमेल, ये सब चीज़ की गुंजाइश नहीं है। इज़्ज़त, अदब, तमीज़, कायदा के दरमियान में रहते अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब चीज़ें नसीब वालों को मिलता है, बदनसीबों को नहीं मिलता है। तो ये बात यहाँ बताना मेरा इसलिए ज़रूरी पड़ा है कि घोचू को पता तो चले कि नसीब और बदनसीबी चीज़ क्या होती है। तो हम नसीब वाले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान शरीफ के सदक़े अल्लाह पाक तुम लोग से सब कुछ पूछेगा, सब कुछ पूछेगा और इसी रमज़ान के सदक़े मैं तो सब्र कर लेती हूँ। मेरे यहाँ सिर्फ सच्चाई बताने से ये लोग इतना भड़क जाते हैं। मेरी बेटी के नाम के भी आईडीज़ बनाते, मुझे डर नहीं है। मेरी बेटी मर नहीं जाएगी तुम्हारी आईडी बनाने से, और आगे बढ़ जाएगी और बहुत अच्छी, बहुत नेक, बहुत खूबसूरत, बहुत दिल वाली, बहुत एकदम रहम दिल लड़की है मेरी, बहुत अच्छी। आई लव हर, बहुत, जिसको बोलते बेटी। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।